तो चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। भागलपुर हवाई अड्डा को संवारेगा पथ निर्माण विभाग, बनाएगा रनवे। भागलपुर हवाई अड्डे के रनवे के निर्माण पर 4 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस राशि से अप्रोच रोड भी बनेगा, साथ में मार्किंग और साइनेज भी करना है। रनवे और अप्रोच रोड का निर्माण अलकतरा से किया जाना है। यह काम 3 महीने में पूरा करना चयनित एजेंसी के लिए अनिवार्य होगा। जारी निविदा के तहत तकनीकी बिड 22 जून को खोली जाएगी। जितनी भी एजेंसियां निविदा भरेगी उनके कागजातों का मूल्यांकन होगा। बिहार के लोगों को प्रचंड गर्मी से मिलेगी राहत, जाने कब से होगी झमाझम बारिश। प्रचंड गर्मी से बिहार के लोगों को शीघ्र ही राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 36 घंटे के अंदर मानसून के प्रवेश करने की संभावना है। IMD के अनुसार 20 से 21 जून तक बिहार में मानसून आ जाएगा। मौसम के प्रवेश करने से पहले मौसम विभाग ने पूर्णिया और आसपास के जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने यहाँ पर तेज हवाओं के साथ बारिश और मेघ गर्जन की संभावना जताया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो पूर्णिया में आगामी 22 जून तक कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश और धूल भारी आंधी के आसार है। जेके लक्ष्मी सीमेंट करेगी बिहार में निवेश, मधुबनी के लोहट में लगाएगी TPA प्लांट। बिहार में निवेश को लेकर वातावरण तैयार किया जा रहा है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा लगातार इस ओर प्रयासरत है। अपने दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने उद्योग जगत के कई लोगों से मुलाकात की और बिहार में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। इस दौरान कई सकारात्मक चर्चाएं हुई और कई प्रस्तावों को सैद्धांतिक सहमति भी बनी है। देश की प्रमुख सीमेंट कंपनी जेके लक्ष्मी सीमेंट बिहार के मधुबनी में निवेश करने की योजना तैयार की है। मधुबनी के लॉट इंडस्ट्रियल एरिया में कंपनी ने सीमेंट प्लांट लगाने की इच्छा प्रकट की है। बिहार सरकार ने इस कारखाने के लिए कंपनी को समुचित जमीन मुहैया कराने का आश्वासन दिया है और जल्द इस परियोजना पर काम शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। अररिया में उद्घाटन से पहले गिरा पुल 12 करोड़ की लागत से हुआ था तैयार। अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर बना पुल मंगलवार को गिरकर ध्वस्त हो गया। बताया जाता है कि बकरा नदी पर बने इस पुल का उद्घाटन किया जाना था, लेकिन इससे पहले ही करोड़ों की लागत से बना यह पुल धड़ाम से गिर गया। सिकटी प्रखंड क्षेत्र के पड़रिया घाट पर पुल का निर्माण किया गया था। मिली जानकारी के अनुसार सिकटी प्रखंड स्थित बकरा नदी पर 12 करोड़ की लागत से पड़रिया पुल का निर्माण किया गया था। नीतीश कुमार ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, बड़े फैसले पर लग सकती है मुहर। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही एनडीए की सरकार नौकरी और रोजगार को लेकर काफी गंभीर है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विभाग के मंत्रियों को मिशन मोड में नौकरी और रोजगार के लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया है। ऐसे में कैबिनेट की बैठक में नौकरी रोजगार को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। महज 6 दिनों के अंदर ही कैबिनेट की दूसरी बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद से लगातार एक्शन में है और लगातार विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। पहले लालू यादव से मुलाकात, फिर बीमा भारती ने दे दिया बड़ा बयान। रुपौली विधानसभा सीट को लेकर राजद में दावेदारी का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को रुपौली की पूर्व विधायक बीमा भारती ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव से मुलाकात की और रुपौली सीट पर अपना दावा रखा है। राजद प्रमुख से मुलाकात के बाद बीमा भारती ने कहा कि रुपौली सीट उनकी सीट रही है। उन्होंने कहा कि रुपौली सीट पर वे या उनके पति अवधेश मंडल चुनाव लड़ सकते हैं। नीतीश के भरोसेमंद कलाधार मंडल ने दाखिल किया नामांकन। रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। मंगलवार को प्रथम दलीय प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए जाने के बाद वहां अब राजनीतिक गोलाबंदी शुरू हो गई है। नामांकन अवधि समाप्त के 3 दिन पूर्व मंगलवार को एनडीए के घटक दल जेडीयू प्रत्याशी के रूप में कलाधर मंडल ने अनुमंडल कार्यालय धमदाहा में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल किए जाने के बाद कलाधर मंडल ने बताया कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है उस पर वे जरूर खरा उतरेंगे। स्मार्ट सिटी के 3 डिवीजनों में रीडिंग बिलिंग स्मार्ट बनाने की शुरुआत। प्रतिमाह करोड़ों रुपए की बिजली चोरी रोकने के लिए अब शहर के 3 डिवीजनों में 4G स्मार्ट मीटर लगाने का मंगलवार को श्री गणेश हो गया। इन डिवीजनों के 50,000 से अधिक घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। विद्युत चोरी पर लगाम लगाने के लिए UPCL की ओर से मंगलवार को स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। इन मीटरों के लगने के बाद बिजली की वास्तविक खपत के अनुसार ही उपभोक्ताओं के पास बिल आएगा और मीटर जंपिंग या गलत रीडिंग की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी।
बिहार में एक साल में 12 लाख नौकरियां, सीएम नीतीश कुमार का ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगले एक साल में राज्य सरकार 12 लाख से अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार देगी। इसके लिए उन्होंने उप मुख्यमंत्री संबंधित विभागों के मंत्रियों और मुख्य सचिव एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर अगले एक वर्ष में इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य योजना बनाने और मिशन मोड में पूरा करने का निर्देश दिया है। जुलाई में शादी विवाह के लिए सिर्फ 5 शुभ मुहूर्त। जुलाई में 6 दिन विवाह के शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इसके बाद अगस्त सितंबर के बीच कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। 28 अप्रैल को अस्त हुए और शुक्रदेव 5 जुलाई को फिर से उदित होंगे, जबकि देवगुरु बृहस्पतिवार को ही उदित हो गए हैं। ज्योतिष में इन दोनों ग्रहों को विवाह के लिए विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। इनके उदय होने से शादियों के लिए शुभ समय की शुरुआत हो जाती है। नीट पेपर लीक मामले में एक छात्रा ईओयू के पटना दफ्तर पहुंची। पूछताछ के बाद खुलेंगे राज। बुधवार को पटना स्थित ईओयू कार्यालय में एक अभ्यर्थी ईशा भारती पहुंची है। ईओयू की ओर से इस मामले में 11 अभ्यर्थियों को उनके पेरेंट्स के साथ पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन आज सिर्फ एक अभ्यर्थी ईशा भारती पहुंची है और ईओयू की टीम उससे पूछताछ कर रही है। आपसी विवाद में खूनी संघर्ष। मधुबनी में चाचा ने गोली मारकर कर दी भतीजे की हत्या। रास्ते के विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बुधवार की सुबह पहले से चले आ रहे विवाद के कारण चाचा और भतीजे में झड़प हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि चाचा ने भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और आरोपित चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बकरा पुल ढहने के मामले में बड़ा एक्शन। ठेकेदार इंजीनियर पर गिरी गाज। अररिया में बकरा नदी पर निर्माणाधीन पुल मंगलवार को ध्वस्त हो गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ग्रामीण कार्य विभाग ने तत्कालीन सहायक अभियंता अंजनी कुमार व कनीय अभियंता मनीष कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही विभागीय मंत्री अशोक चौधरी ने ठेकेदार सिराजुर रहमान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने व उसे काली सूची में डालने का निर्देश दिया है। सरकारी स्कूल में घुसकर हेडमास्टर को मारी गोली। नालंदा में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी और सीएम नीतीश कुमार समेत कई मंत्री और वरीय नेता पीएम के कार्यक्रम को लेकर नालंदा में मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर एक बेखौफ अपराधी ने दिन दहाड़े स्कूल परिसर में घुसकर प्रभारी प्रधानाध्यापक संतोष कुमार को गोली मार दी है। घटना के बाद स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। फौरन घायल प्रधानाध्यापक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। बिहार के 10 जिलों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट। 4 दिन लगातार गरजेंगे बादल। राजधानी समेत प्रदेश में भीषण गर्मी व लू के बीच राहत की खबर है। दक्षिण पश्चिम मानसून का पूर्णिया के रास्ते प्रदेश में 3 से 4 दिनों के दौरान प्रवेश के अनुकूल स्थितियां बनी हुई है। मानसून ने बिहार बंगाल की सीमा पर दस्तक दे दी है। मानसून के प्रभाव से कल से पटना समेत प्रदेश के अलग अलग भागों में छिटपुट वर्षा की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में लोगों को भीषण लू से राहत मिलेगी। वहीं 20 से 24 दिन के दौरान अधिकांश भागों में गरज तड़क के साथ आंधी पानी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। भागलपुर जंक्शन पर भूल से भी ना करे ये काम, नहीं तो देना पड़ेगा भारी जुर्माना। मंगलवार को भागलपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। सीएमआई राजीव रंजन व रमेश कुमार के नेतृत्व में सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक 5 घंटे चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान 79 बेटिकट यात्री पकड़े गए यात्रियों से जुर्माना बतौर रेलवे को 33,885 रुपये राजस्व की प्राप्ति हुई है। जुर्माना वसूलने के साथ ही धराए बेटिकट यात्रियों को हिदायत दी गई कि आप बिना टिकट के यात्रा करते पकड़े जाने पर जुर्माना के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नालंदा सिर्फ नाम नहीं पहचान है। एक सम्मान यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का किया उद्घाटन। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 1749 करोड़ रुपए से बने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। बांका में छापेमारी करने गई उत्पाद टीम पर शराब धंधेबाजों का हमला। बिहार के बांका जिला के फुली डुमर थाना क्षेत्र के गुरु रायडी और गोबरदा के बीच में मंगलवार की देर शाम छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर शराब धंधेबाजों के साथ मिलकर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। फिलहाल उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। हमले से उत्पाद विभाग की 2 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस ने कहा कि हमलावरों की पहचान की जा रही है। देवेश चंद्र ठाकुर की चौके पर पप्पू यादव का छक्का। सीतामढ़ी की जनता से कर दी भावुक अपील। सीतामढ़ी से जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान में बिहार भर में सियासी बवाल मचा है, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग वहीं दूसरी ओर विपक्ष उन्हें घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।